जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आ जाइए दोस्तों, देखेंगे आज बात करेंगे हम टेंस के बारे में। टेंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे। ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंसों के बारे में आपको पहले से कुछ जानकारी होगी, और अगर नहीं है तो आज बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद में आपको टोटल जानकारी पता चल जाएगी टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा टेंस कैसा आता है। चलिए देखिए बात करते हैं। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ। PAST पास्ट, प्रेजेंट, और फ्यूचर। ठीक है। देखो ये एक मान लीजिए, ठीक है, तो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, समझना। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। समझना, थोड़ा टॉपिक लंबा तो हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में फिर गली मोहल्ले में चिल्लाते घूमोगे हमको टेंस आते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्येक टेंस के अंतर्गत चार अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो भी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे पास्ट को कहते क्या है? पास्ट उसे बोलते हैं, आप जानते होंगे, पास्ट का मतलब होता है जो बीता हुआ समय, जो बीता हुआ समय। ठीक है, बीता हुआ समय होता है उसे बोलते हैं पास्ट। और प्रेजेंट उसे कहते हैं जो चल रहा हो, अभी चल रहा हो। थोड़ी साइनिंग में दिक्कत आ सकती है क्योंकि लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आती जाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, कभी आ जाती है, मन में होता है तो चली जाती है, ठीक है। इस बात से आपको परेशानी नहीं आने वाली है क्योंकि ऑलरेडी सब सिस्टम तैयार रखा है, ठीक है। आगे देखिए, और फ्यूचर कैसे कहते हैं? फ्यूचर है आने वाला समय, आने वाला समय, ठीक है, समझ गए। पास्ट किसे बोलते हैं? बीता हुआ समय। प्रेजेंट बोलते हैं जो भी चल रहा हो, और फ्यूचर कहते हैं आने वाले समय के लिए क्या बोलते हैं? फ्यूचर। समझ ध्यान से। देखो, प्रत्येक के अंतर्गत चार अवस्था होती है। इंडेफिनेट, IND, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और फिर अगला होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ लो। अब एक बात को ध्यान से देखो, अगर हम चारों के, ये तीनों के लिखेंगे तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो, इस पास्ट भाई साहब को इधर लाओ उठा के, ये पास्ट हो गया, यहां भी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ गए? ये पास्ट की चार अवस्था होती हैं और चार ही प्रेजेंट की होती हैं और चार ही फ्यूचर की होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन टेंस के अंतर्गत चार अवस्था होती हैं, तो 3 चौक 12। टेंस कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के, ठीक है। अब देखो, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप ये समझ लेना, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त होने वाला है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रत्येक अंतर्गत कितनी अवस्था होती है? 4। कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके पश्चात प्रेजेंट की भी यही अवस्था होती है। समझेंगे? समझने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर फेयर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें से पास्ट की लिख लेंगे और प्रेजेंट, यहां परिवर्तन कुछ नहीं होना, केवल पास्ट की जगह प्रेजेंट हो जाना है, अन्य टोटल बाकी सब यों का त्यों रहेगा, ठीक है। और देखो आगे, अब टेंस पास्ट हो गया ये, ठीक है। चलो, ये थोड़ा इससे मिटा दे रहे हैं या नहीं मिटाएं? चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं इंडेफिनिट को। अब एक बात को सिंपल साधारण भाषा में तरीके में ये समझ चलिए कि ये 3 भाई हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। तीनों भाइयों की 4 औलादें। कितनी? 4 औलाद। पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
सेम इनकी भी यही है और सेम इनकी भी यही है और इनकी भी यही है, तो चारों की और तीनों की औलाद कितनी होगी, 4 3 12, 12 औलाद हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमको इनके घर जाना है, इनके घर चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाने को तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले इसको हम मिटाना पड़ेगा ही तो पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, ठीक है, ये टेंस हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी पहचान देख लो आप लोग। पहचान, पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट किसे बोलते हैं? देखो, इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ था, या था और ई थी, और देखो ये वाली भी ई थी आ जाती है कभी कभी, तो समझ गए। तो आदि शब्द आते हैं, मान लो, चलो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये इस तरह के आदि शब्द आते हैं। तो ये होती है पहचान। अगर कहीं भी वाक्य के अंत में ये मिल जाए, समझ जाना तुरंत कि पास्ट इंडेफिनिट के परिवार से है ये। अगर ये मिल जाए फिर भी तुरंत समझ जाना कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट के परिवार से है। और इसका एक उदाहरण भी दूंगा, आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहले तो नियम देख लो। रूल नंबर 1, हम इसका देखो, इस काल के वाक्यों में, इस काल के वाक्यों में देखो, राइटिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, आप सब समझदार ही हो। अब आजकल यार 5G जमाना चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। इस काल के वाक्यों में कर्ता की तुरंत बाद VERB वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अच्छा करते हैं। अब देखो एक बात सुनो, कुछ बेशक से समझना जो चाहते हैं, जिनको बिल्कुल ही नहीं आता है, तो देखो आप ये तो जानते होंगे वर्ब क्या होता है, और मैं चलो इसमें वाक्य दूंगा नीचे एग्जांपल, उसमें बताते हैं कि क्या होता है वर्ब। ठीक है, तो कब प्रयोग करते हैं, समझ गए। और चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। वह बाजार गया था, ये एक उदाहरण है। अब देखो या था आ गया लास्ट में, अगर वाक्य के लास्ट में कहीं ये मिल जाए देखने को, तो तुरंत समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट के परिवार से है। ठीक है, अब ये मिल गया देखने को आपको, बस इससे अनुमान लगा लो कि इनके परिवार से है। तो ये नियम क्या कह रहा है? कर्ता के तुरंत बाद, कर्ता क्या है इसमें वह। अब देखो वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है, बहुत सारी चीज होती है, कर्ता क्रिया कर्म सब कुछ होता है वाक्य के अंदर, और अन्य चीज भी आती है, लेकिन ये एक छोटा सा वाक्य है, इसके अंदर सारी चीज आना संभव नहीं है। देखो ये तो होता है कर्ता, और ये होती है क्रिया, और ये होता है कर्म। ठीक है, लेकिन इसका जो शब्द सूत्र होगा, देखो कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया प्लस क्रिया का मतलब वर्ब, क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य का मतलब वाक्य के अंदर बहुत सारी चीज होती है, वो तो बड़े बड़े परिवार से वाक्य आते हैं निकल कर, ये तो छोटे परिवार से है इसलिए। ठीक है, तो अब देखो इसे कर्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट, SUV, प्लस सहायक क्रिया को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, H, चलो इसे शॉर्ट में लिख लो HV, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, HV, ये दोनों कंपाउंड रहती हैं, HV प्लस वी का मतलब होता है क्रिया वर्ब, इसका मतलब अब आगे कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, और ये अन्य का मतलब है अदर, OTHER अदर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसे देख लेते हैं, ये तो इसका हो गया शब्द सूत्र।
शब्द सूत्र इसके आधार पर पकड़ के तुरंत बना देना। अगर ये आ जाए तो ये अभी हम इस वाक्य छोटे ना है, छोटे परिवार से इसलिए इसे दे नहीं रहे। देखो ही गया था, वेंट, क्योंकि भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, तो यहाँ क्या लगाना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही करना है भाई साहब। ही वेंट टू मार्केट, MARKET, ठीक है, बन गया। कुछ नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। तो आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में इतना ही पर्याप्त है, वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए आज के लिए बस इतने पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।